हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। तो बेटा इस वीडियो में हम बेसिकली सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हमने 3.2 में अच्छे से सीख लिया। तो मैं आपको इस 3.3 के क्वेश्चन 1 में सिर्फ एलिमिनेशन सिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन आपको खुद से उसे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम करते क्या है, जो x और y वेरिएबल है उनमें से किसी भी एक को, जैसे मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे उस x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम चाहिए। क्या सेम चाहिए? कोएफिशिएंट। जैसे इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और इक्वेशन 2 में क्या है? 2। तो मुझे x को जो कोएफिशिएंट है दोनों का सेम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, मुझे अगर इस x को 2x बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से, तो ही मेरा वो कोएफिशिएंट सेम आएगा। तो सबसे पहला काम आप लिखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है? एंड, और अगर मुझे 2x को 2x ही रखना है, मान लो उसे चेंज नहीं करना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। यस। एंड इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, ठीक है? हम पहले वाले इक्वेशन को 2 से और दूसरे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पूरे इक्वेशन को करो। अक्सर बच्चे यहाँ भूल कर देते हैं, एक्स से करते हैं मल्टीप्लाई, वाई से करते हैं, पर इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। यहाँ पे एक ये मिस्टेक हो सकती है आपसे। क्लियर? और फिर नीचे तो 1 से कर रहे हैं तो सेम, ठीक है? और ऊपर में थोड़ी जगह रखी है, वहां पे क्या लिखूंगा? एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है? देखो, अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब करेंगे ऐसा सब्ट्रैक्ट? जब किसी भी एक वेरिएबल का जो मेरे मन का पसंदीदा हो उसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा तब। क्लियर? तो ये देखो, ये हो गया माइनस प्लस और ये माइनस। सब्ट्रैक्शन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या लीनियर इक्वेशन, तब हम साइन चेंज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, 2y प्लस 3y। अब 3y की साइन माइनस नहीं रही, प्लस रही, तो क्या हो गया बेटा? 5y। और 10 माइनस 4 क्या आ गया? 6। तो यहाँ से बेटा y मेरे को क्या मिला? 6/5। 6/5 y का वैल्यू 6/5 मिला। अब इसी y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है? 1 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस ये हो जाएगा 6/5 इक्वल टू 5। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 अपॉन में 5 इक्वल टू 5। क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 5। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी क्या? 5x प्लस 6, ये गया सामने 25। तो 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, 5x इक्वल टू 19। x का वैल्यू आया 19 अपॉन। एट द एंड लिख दोगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 19/5 कॉमा 6/5, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा?
बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशंस है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैं इस सम में भी x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट देखूं तो वो है बेटा 3, और इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट देखूं तो वो है 2, सेम नहीं है। अब 3 और 2 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो, जो कि आएगा 6। यानी मुझे पहले इक्वेशन में 3x को 6x बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल 2 से। और दूसरे इक्वेशन में 2x को भी 6x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो आओ स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ देने की, ठीक है, मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो ये आ गया 6x, 4 इंटू 2 8y, और 10 इंटू 2 20। उसी के नीचे इक्वेशन 2 लिख दो, ठीक है। ये हो गया 6x माइनस 6y इक्वल टू 2 3 जा 6, और यहाँ लिख दो फिर एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे किसमें से, 1 में से। ये हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, और ये अगेन माइनस। 6x माइनस 6x एलिमिनेट हो गया, 8y प्लस 16y 14y, 20 माइनस 6 14। तो y का वैल्यू बेटा क्या आया, 14/14 सर, जो कि हो गया 1। y का वैल्यू मुझे क्या मिला, 1। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये y इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्लियर। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू बेटा आया 6/3 विच इज 2, क्लियर है ना। 3 1 जा 3 2 जा। तो सॉल्यूशन मेरे को क्या मिला, 2,1 मेरे को इसका सॉल्यूशन मिला, क्लियर है। ये है एलिमिनेशन मेथड, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में देखो कैसा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, इक्वेशन 1। और नीचे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट है 3 और 2 में है 9, यानी 3 और 9 का एलसीएम निकालोगे, जो कि आएगा 9, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ी जगह छोड़ दो। तो ये 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दूसरी इक्वेशन को 1 से ही, मतलब वो एज इट इज आएगा। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। 9x माइनस यहाँ पे फिर लिखना है एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट 9x में से 9x गया, ठीक है।
-15y + 2y, ये हो जाएगा बेटा -13y, ठीक है। और 12 - 7 ये आ जाएगा 5। तो आपका y का वैल्यू आएगा, माइनस का साइन ऊपर हो जाएगा, -5/। क्लियर? y का वैल्यू मुझे क्या मिला, -5/13। इसे हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट y = इन इक्वेशन 1, ठीक है, मैं पीछे लिखता हूँ, ठीक है। 3x - 5y = 4। तो 3x - 5, y का वैल्यू है -5/13 = 4। तो बेटा ये हो गया 3x, देखो माइनस माइनस प्लस 25/13 = 4। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये जो अगर 13 आपको एलसीएम की तरह लेना है, तो आप क्या करो, इस 13 को 3x को भी दो, जो 13 3 हो गया 39x प्लस 25, और ये 13 को फिर 4 को भी दे दो 52, और डिनोमिनेटर में से हटा दो। क्लियर? फिर से समझो, इस 13 जो डिनोमिनेटर में है 25 के, उसको मैंने 3 को भी दे दिया, तो 3 × 13 39x प्लस 25 एज इट इज, और 4 × 13 बन जाएगा 52। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या बनेगा, 39x = 52 - 25, तो 39x = 27, तो x = 27/39। 3 का टेबल इस पर एप्लीकेबल है, तो ये 9 आ जाएगा 13। तो सॉल्यूशन बेटा मुझे क्या मिला, सॉल्यूशन मिला 9/13, -5/13। क्लियर? बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन है। तो कभी भी फ्रैक्शन में मत रखना इक्वेशन, मेथड चाहे कोई भी हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्सटीट्यूशन हो, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए बेसिक सिंपल एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। ये 3 गया सामने, तो 3x, 2 गया सामने, 4y = -1। तो यहाँ से इक्वेशन बना 3x + 4y = -6। क्लियर? यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 गया सामने x के पास, 3x, और y एज इट इज = 3। तो इक्वेशन यहाँ से बना 3x - y = 9। क्लियर? इसे दे दिया मैंने इक्वेशन 1, और इसे दे दिया इक्वेशन 2। अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखने जैसी बात क्या है, कि x के कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, सिंपली हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्लियर? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। क्लियर? तो 3x + 4y = -6, उसके नीचे 3x - y = 9। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो साइन चेंज, माइनस प्लस, और ये भी माइनस। आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये एलिमिनेट, 4y + y 5y, -6 - 9 -15। इंटीजर्स पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना। -6 - 9 कभी -3 लिख दिया, गए। ठीक है? तो y = -15/5 विच इज नथिंग बट -3। y का वैल्यू तो हमें मिल गया -3। अब ये y = -3 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है? तो पुट y = -3 इन इक्वेशन 1। क्लियर? -3 हमें पुट करना है, तो इक्वेशन 1 का है 3x + 4y, y की जगह बेटा -3 = आराम से सर, आराम से लिखो, = -6। क्लियर? तो 3x + -12 = -6। तो 3x = -6 + 12 हो जाएगा, 3x = +6, x = 6/3 विच इज नथिंग बट 2। x का वैल्यू मुझे मिला 2। तो एट द एंड लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन = x, y = 2, -3। और यहाँ पे
क्वेश्चन 1 एलिमिनेशन मेथड पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम सम्स है, बहुत ईजी है वो भी, एक बार इक्वेशन बनाते आ जाएगी, सॉल्व करना कठिन इतना नहीं है। क्लियर? मिलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम सम्स है, आइए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। पहले क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं तो, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम सम्स हैं जो लीनियर इक्वेशन के होंगे उसमें आपको दो कंडीशन तो हमेशा दी हुई होंगी, आपको आइडेंटिफाई करनी है दो कंडीशन दी हुई कैसे है। अब यहाँ बात हो रही है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। हमें दोनों नहीं पता क्या है, दोनों पता चल जाएंगे तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा। हमें ना तो न्यूमरेटर पता है कितना है, ना तो डिनोमिनेटर पता है कितना है। करेंगे सपोज लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा होगा बेटा कि फ्रैक्शन जो है हमारा बन जाएगा x अपॉन वाई। फाइंड भी तो हमें यही करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही तो निकालना है। अब पहली कंडीशन पढ़ेंगे और उसके लिए लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। ठीक है, पहली कंडीशन हमसे क्या डिमांड कर रही है, इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर क्या लिया है x, अगर हमने उसमें +1 जोड़ा एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी y में से हमने -1 किया तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1। ठीक है, फिर से समझो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड किया तो बन गया x + 1, फिर लाइन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमने सपोज क्या किया है y, उसमें से 1 गया तो y -1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस यानी इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या बनेगा 1। अब कुछ नहीं होगा, सिंपली ये y -1 चला जाएगा 1 के पास, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x + 1 इक्वल टू 1 ब्रैकेट में y -1। क्लियर? मैं थोड़ा इधर लाइन कर दूँ, इसे मिक्स ना हो जाए यार। तो ये हो गया x + 1 इक्वल टू y -1, तो x प्लस का y इधर आया -y इक्वल टू -1, तो x -y इक्वल टू आया -2, और ये मेरा बना इक्वेशन 1। पहले कंडीशन से इक्वेशन 1। अब दूसरा बनाते हैं, इट बिकम्स 1/2। क्या क्या 1/2 बनेगा, फ्रैक्शन 1/2 बनेगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी हमें न्यूमरेटर में कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। हाँ, डायरेक्ट नहीं, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड किया तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है y, उसमें ऐड किया 1 तो y + 1, और मेरा फ्रैक्शन बना क्या 1/2, तो 2 ये गया x के पास, 2x इक्वल टू y + 1, यानी यहाँ से इक्वेशन आया 2x - y इक्वल टू 1, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखो, x - y इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 को देखो 2x - y। मेरे को यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, जरूरी थोड़ी मैं हर बार x को एलिमिनेट करूँ, मैं चाहूँ तो y को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये भी सीख लो। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से बेटा इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सिंपल। देखो कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। ठीक है, so we will write equation 1 over here, x minus y is equal to -2, एंड उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 2, तो
2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सिंपली साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आंसर आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। एक्स माइनस 2x, माइनस एक्स आएगा, माइनस वाई प्लस वाई गया, -2 -1 -3। एक्स क्या मिला मेरे को? 3। 3 कैसे सर? अरे दोनों तरफ नेगेटिव हटा दे यार, एक्स इक्वल टू 3 मिला। क्लियर है? फिर मैं एक बात बताऊंगा एंड में, देखना। अब एक्स इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आपको सही लगे उसमें पुट कर दो। 1 में पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। तो बेटा हमें फ्रैक्शन क्या मिला? एक्स अपॉन वाई होता है, सपोज किया है, तो हमें फ्रैक्शन मिला। अब एक चीज सीखो इसके अंदर, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? रैशनल नंबर होता है, पर यहाँ वो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपका आंसर किसी भी एक का, चाहे एक्स का चाहे वाई का वैल्यू नेगेटिव आता है बेटा, तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, फिर उसको आप आइडेंटिफाई करना, उसको सुधारना। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं आएगा, एज नेगेटिव नहीं आएगी, डायमेंशंस नेगेटिव नहीं आएंगी, फिर नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव नहीं आएगा, चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। यानी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम ऐसे हैं ना जो नेगेटिव नहीं आएंगी बेटा। तो अगर नेगेटिव आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, इसका खास आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर? बहुत सही। सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा गया है, आपके एग्ज़ाम जो स्कूल में होंगे वहाँ भी ये, यानी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से समझना। जो भी एज वाले सम होते हैं ना, उनका जो सेंटर है, पूरा जो खेल है उन वो सम का, वो रिवॉल्व करता है प्रेजेंट एज के इर्द गिर्द। अगर आपने प्रेजेंट एज को पकड़ लिया तो आप कोई भी सवाल हिला सकते हो, कर सकते हो। आपको प्रेजेंट एज को पकड़ के ही सब कुछ अजम्पशंस करने हैं। तो सबसे पहला काम, हम इनके प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे। मैं नहीं जानता कि नूरी की एज कितनी है, मैं नहीं जानता कि सोनू की एज कितनी है, ना आप जानते हो। इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम उनके प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन के अंदर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स लिखना, एक्स ईयर्स लिखना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। इतना क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, 5 years अगो और 10 years लेटर। यहाँ पे दो कंडीशन, मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं 5 years अगो, और यहां लिख रहा हूं 10 years लेटर। मान लो कि किसी की प्रेजेंट एज 20 years है, ठीक है? तो 20 years, अब 5 साल पहले कितनी होगी? आप बोलोगे सर 15, बहुत आसान। और किसी की एज मान लो प्रेजेंट एज 20 है, तो 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? एज 30। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एज से पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, और प्रेजेंट एज से आगे जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। किस में ऐड और माइनस हो रहा है? प्रेजेंट एज में। क्लियर?
तो 5 ईयर पहले नूरी कितने साल की होगी? जो उसकी प्रेजेंट एज है एक्स, उसमें से 5 कम सर, x-5 होगी। बिल्कुल। और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नूरी ही 5 साल छोटी होगी, सोनू भी तो छोटा होगा, यहाँ होगी, जो भी हो। ठीक है, तो y-5 सही है। आपको इस सम का केंद्र बिंदु सेंटर प्रेजेंट एज है, अगर वो आ गया तो सब आ जाएगा। जो काम करना है प्रेजेंट एज के इर्द गिर्द करना है। क्लियर? अब 10 साल बाद नूरी की प्रेजेंट एज अब क्या है? एक्स। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+10 बेटा। और सोनू की कितनी हो जाएगी? सिमिलरली y+10 हो जाएगी। सिर्फ सोनू थोड़ी, नूरी थोड़ी बड़ी होगी, सोनू भी तो बड़ी होगी। क्लियर है? अब पकड़ो कंडीशन 1 को। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या बोला है? 5 years अगो नूरी। अब नूरी क्या है? देखो 5 years अगो x-5 वॉज का मतलब होता है इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3, एस ओल्ड है सोनू। अब सोनू 5 साल पहले कितना था? तो y-5, ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर? फिर से समझो, 5 years अगो नूरी, 5 years अगो नूरी, नूरी की जगह x-5 वॉज का मतलब इक्वल टू, वॉज का मतलब इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस यानी 3 गुना, 3 लिखा। थ्राइस किसके? एज ओल्ड है सोनू, तो ब्रैकेट में सोनू की एज लिख दी। सोनू की एज क्या है? y-5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x-5 इक्वल टू 3y-15 होगा। 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी होगा, ध्यान देना। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x-3y इक्वल टू -15 + 5। तो x-3y इक्वल टू -10, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? अब हम काम करेंगे सेकंड कंडीशन पे और वहां से इक्वेशन 2 निकालेंगे। क्लियर? देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 क्या बोला है? 10 years लेटर नूरी। अब 10 years लेटर नूरी कितनी? x+10 सर। विल बी मतलब इक्वल टू, ठीक है, विल बी मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज 10 साल बाद y+10 हो जाएगी सर। यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी? x+10 इक्वल टू 2y+20। तो x-2y इक्वल टू 20-10। तो x-2y इक्वल टू आ गया 10, और ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे पहले से ही स्पेसिफाइड है कि आपको इसको एलिमिनेशन से करना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में x, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, 2 में भी 1 है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करवा दो यार, कुछ भी नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो, x-3y इक्वल टू -10 और x-2y इक्वल टू 10। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, थोड़ा चलाओ आज यार। x माइनस एक्स एलिमिनेट, -3y + 2y तो -y, -10 तो -20, तो y क्या आया? 20। y क्या आया? 20। दोनों तरफ नेगेटिव साइन को कट कर दिया। क्लियर? y मेरे को 20 मिला। क्या करना है सर? कुछ नहीं भाई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। पुट y इक्वल टू 20 in equation 1 we get x-3y इक्वल टू -10 है, तो x-3 इंटू 20, तो x-60 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10 + 60, तो x इक्वल टू 50। यहाँ भी एक चीज क्या ध्यान देनी है? ये ध्यान देना है बेटा कि एज भी नेगेटिव नहीं आती। अब सोनू की, मतलब नूरी की एज क्या है? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and that of
सोनू इज 20 years। यहाँ पे सम होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना है इसको, और इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। देखो, जब भी ऐसा 2 digit नंबर वाला क्वेश्चन आए, पहले उसका थियरी समझते हैं क्या ये। मान लो मैं कोई भी 2 digit नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 28, तो क्या मैं 28 को ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 8, और इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2 + 8। अगर 28 की मैं बात करूँ तो 8 मेरा क्या है, यूनिट डिजिट, और 2 मेरा क्या है, देखो 2 है मेरा 10th डिजिट। यानी एक जनरल मैं फॉर्म बनाऊँ 2 digit नंबर का, तो वो जैसे बनेगा 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, ऐसा बनेगा कि नहीं, क्लियर है। तो कोई भी 2 digit नंबर होगा, उसमें हमको सबसे पहले सपोज करना है, क्या सपोज करना है, एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा 10th डिजिट, क्योंकि यही दो चीज़ें होंगी 2 digit नंबर में, यही होता है ना भाई, एक पहला पहला इस तरफ से यूनिट डिजिट फिर 10th डिजिट, हमें दोनों नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द 10th digit be x and let the units digit be y। क्लियर है। अगर मैं 10th डिजिट को x ले रहा हूँ और यूनिट डिजिट को y ले रहा हूँ, तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, 10 के साथ क्या आएगा, 10th डिजिट x प्लस यूनिट क्या है, y। ये जनरल फॉर्म। अगर ऐसा सम आता है तो आपको 3 लाइन तो लिखनी ही लिखनी, क्लियर। चौथी भी लिख सकते हो, चौथी क्या, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, ठीक है, या उनका ऑर्डर चेंज कर दूं, तो मेरे को न्यू नंबर क्या मिलेगा, 10 के साथ x है ना, तो अब आ जाएगा y, और y की जगह चला जाएगा x। ये आपको हर एक सम में लिखना ही है, जो भी 2 digit नंबर का सम आता है। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है, बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता। आपको हमें दो चीज़ें माइंड में बिठा के रखनी है। पहले तो क्या उसने बोला है, डिजिट्स यानी x और y होंगे, डिजिट्स x और y, 2 digits x और y, 2 digit नंबर यानी 10x + 1। फिर से समझो, जब कहानी डिजिट्स की आएगी तो आपको फोकस करना है x और y पे सिर्फ, पर जब कहानी नंबर की आती है तो 10x + y पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। क्लियर है। देखो कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन, इसको ना काम करते हैं, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा होगा और यहाँ नहीं आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, द सम ऑफ द डिजिट्स, क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स क्या है मेरे बेटा, x और y, ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, यानी इन दोनों का सम है 9। सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स डिजिट्स में x और y, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन देखो, ऑल्सो 9 times दिस नंबर, नंबर बोले तो 10x + y, 9 टाइम्स के लिए बाहर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 9, इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर कौन सा, जो डिजिट्स को हमने ऑर्डर चेंज कर दिया वो वाला नंबर, वो क्या है बेटा, तो वो है 10y + x।
9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 के ब्रैकेट में मैंने लिखा 10x प्लस वाई, दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 नंबर, कौन सा नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, वो है हमारा न्यू नंबर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। सही जा रहे हैं, काम करो यहाँ पे लिखो 90x माइनस 2x और 20y माइनस 9, तो 88x इक्वल टू 11y। अब दोनों तरफ बड़े नंबर हैं, 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कैसे लिख सकता हूँ 8x इक्वल टू y। ये कैसे आया सर, 88 डिवाइड बाई 11 कर 8 आया, 11 बाई 11 कर 1 आया, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन मेरा 2। अब इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड कब करेंगे वो भी सिनारियो समझो, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y जो है, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है, पर पहले वाले में प्लस y और दूसरे में माइनस y, ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, उसके नीचे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। एंड तभी कराना जब कोएफिशिएंट सेम हो और पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में दोनों वेरिएबल की साइन अलग अलग हो। जो यहाँ पे है प्लस में y है पहले में और दूसरे में माइनस y, तो क्या होगा, और एडिशन में साइन नहीं बदलता, x प्लस 8x 9x माइनस वाई प्लस वाई कैंसल आउट, 9 प्लस 0 9, तो x क्या आया बेटा 9 बाई 9 यानी 1, क्या आया 1। अब इसे पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू मिला 8। तो हमें तो फाइंड क्या करना है, नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, वो है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स क्या है बेटा 1 और y क्या है 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18 आया। साथ ही साथ न्यू नंबर भी निकाल दो, या नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, 10 बाय प्लस एक्स, तो 10 इंटू 8 प्लस 1, तो 80 प्लस 1 81। देखो 18 आया, 18 को इंटरचेंज करो 81 आ जाएगा, क्लियर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करोगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या करना है, टेंस डिजिट x मान लो, यूनिट को y मान लो, ओरिजिनल नंबर लिख दो, रिवर्स करके न्यू नंबर लिख दो, जहाँ डिजिट्स आएंगे वहाँ माइंड में x और y डालना, जहाँ नंबर आएंगे वहाँ पे 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। क्लियर है इतना बेटा, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो उसमें क्या पूछा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. इसमें देखो बेसिकली बोला गया है कि मीना जी बैंक में गए 2000 रुपये लेने, विड्रॉ करने यानी लेने गए, तो उन्होंने कैशियर से क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ वाले ही नोट्स चाहिए, दूसरी कोई डिनोमिनेशन के नोट्स मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैशियर ने उन्हें टोटल 25 नोट दिए। अब हमें ये पता लगाना है उन 25 नोट्स में से 50 वाले नोट कितने हैं और 100 रुपये वाले नोट कितने हैं। क्वेश्चन का मतलब समझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट x बी द नंबर ऑफ ₹50, लेट x नंबर ऑफ नोट्स, ऐसा भी लिख सकते हो, या लेट x बी द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है।
Similarly, y, let y be the number of rupees 100 नोट्स. ठीक है. अब उन्होंने देखो टोटल विड्रॉ कितना किया 2000. अब यहाँ समझना, अगर मैं एक 50 रुपी नोट की बात करूं तो एक नोट का, इधर मैं लिखता हूं ऐसे, देखो एक नोट और ये उसका वैल्यू. अगर एक 50 रुपीज़ का नोट है तो उसका वैल्यू कितना होगा 50 रुपीज़. सीधी सी बात है सर. दो होगा तो 100, तीन होगा तो 150. ये क्लियर है. पर हमारे पास यहाँ पे 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं x, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 50x. क्लियर. सिमिलरली हमारे पास एक नोट है 100 रुपीज़ का, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी. सीधी सी बात है सर. एक नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 100. और हमारे पास ऐसे मतलब 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं y, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100y. यानी अगर मैं पहली कंडीशन पे ध्यान दूं, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, देखो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000. अब देखो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 लिख सकता हूँ. बोलो हाँ है ना. क्योंकि मुझे पता है कि 50 रुपीज़ की वैल्यू 50 होगी, पर नोट्स कितने हैं x, इसलिए 50x प्लस 100 रुपी एक नोट की वैल्यू 100 होगी, पर वो नोट्स कितने हैं तो वो है y. तो यहाँ से बन गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. क्लियर इतना. अब चाहो तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, डिवाइड बाय 50 कर दो. उसके लिए इसको पहले हटा दो. ठीक है. देखो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 54 और यार 40. क्लियर है कि नहीं. ये इक्वेशन आपको रटनी नहीं है, समझनी है. 50x क्यों लिया, क्योंकि 50 वैल्यू है और नोट्स कितने हैं x, प्लस 100 वैल्यू है, नोट्स कितने हैं y, और टोटल कितने विड्रॉ कर रहे हैं हम 2000. क्लियर. अब दूसरी कंडीशन देखो, वो बेटर है इससे थोड़ी. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. हमारे पास x के मतलब 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं, प्लस 100 रुपीज़ के कितने y, इनका टोटल कितना हुआ 25. और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. हमें ऐसे किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट. तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस माइनस, ये भी माइनस. ठीक है. x माइनस एक्स एलिमिनेट हुआ, 2y माइनस वाई कितना y, और 40 माइनस 25 कितना आ गया 15. अब क्या करेंगे, यही y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है. पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. सो व्हाट वी विल गेट इज x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 40. तो x प्लस 30 इक्वल टू 40. तो x इक्वल टू 40 माइनस 30, x इक्वल टू 10. यानी therefore there are 10 total notes of ₹50. सही बात है कि नहीं. एंड 15 total notes of ₹100. देखो 10 नोट्स 50 के, 50 इंटू 10 500, और 15 नोट्स 100 के, तो 15 इंटू 100 1500, 1500 प्लस 500 मेक्स इट 2000. कंप्लीट. तो यहाँ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट. बहुत सही. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अभी. फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली देखो बेटा पूछा क्या है, lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है. सरिता paid ₹27 for a book
kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. बेसिकली इसमें देखो पूछा क्या है, यहाँ बोला क्या है, स्टेटमेंट समझो इसका। लाइब्रेरी क्या करता है, 3 दिन का एक फिक्स चार्ज ले लेता है, ठीक है, कि आपको इतना फिक्स चार्ज 3 दिन का तो पे करना ही करना है। और उसके बाद अगर आपने बुक जितने दिन ज़्यादा रखी, मान लो आपने 5 दिन रखी, तो वो 3 दिन के तो फिक्स पैसे लेगा और 2 दिन के अलग से पैसे लेगा। मान लो आपने बुक रखी 10 दिन के लिए, तो वो 3 दिन के तो फिक्स पैसे वो देने ही देने आपको, और बाकी के जो 7 दिन है उसके पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना है। क्लियर? मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमें दोनों चार्जेस पता नहीं है, ना ही हमें फिक्स चार्ज पता है, ना ही हमें वो चार्ज पता है जो पर डे ये लोग ले रहे हैं। तो हम दोनों को करेंगे सपोज, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, ठीक है। फिर सेकंड लिखेंगे लेट द चार्ज पर डे बी रुपीज वाई, ठीक है। पर डे मतलब हर दिन का वाई रुपीज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, सरिता पेड रुपीज 27, उन्होंने 27 भरे, ठीक है। टोटल पे करे रुपीज 27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। अब अगर मैं 7 दिन की बात करूं, यहाँ देखो, तो 3 तो हमारे कैसे हैं, फिक्स हैं, प्लस हमारे एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, 4। 3 तो फिक्स है, अब 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने कितना रखा है, एक्स, प्लस हर एक दिन का चार्ज कितना है, वाई, एक दिन का चार्ज, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y, इक्वल टू उसने कितने भरे, 27। क्लियर? फिक्स चार्ज x माना है, और पर डे मतलब समझो 7 दिन है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज x आ गया, प्लस बाकी दिन कितने बचे, 4, तो प्लस 4y इक्वल टू 27। क्लियर? सिमिलरली दूसरी अगर कंडीशन की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ठीक है, जो सुसी ने पेड करे 21 रुपीज़ फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी ये 3 दिन का एक्स आया, प्लस 2 दिन बचे हमारे पास, 5 में से 3 दिन तो उन्होंने पे कर लिए, कितने दिन बचे, 2 दिन, तो ये आ गया 2y इक्वल टू 21, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, सब ट्रैक करवाओ, एक सेकंड, subtracting subtract equation 2 from 1 we get, ठीक है। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, डिनोमिनेटर में x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये माइनस माइनस माइनस, x एलिमिनेट हुआ, 4y माइनस 2y इज 2y, 27 माइनस 21 इज 6, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू 3। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, ठीक है। एक बार देखते हैं, 4y 2y सही है, 4 3 जा 12, 27 माइनस 12, बस यहाँ पे दिक्कत में लग ही रहा था, 27 माइनस 12 इज 15। क्लियर? x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज is rupees 15 and charge per day
इज ₹3। क्लियर। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट जो क्वेश्चन था वो भी होता है कंप्लीट। ठीक है।